अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त होस्ट फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ लैपटॉप वाला पे मौजूद है। आज हम बॉक्स पैक लैपटॉप्स कवर करेंगे। हमारे भाई मौजूद हैं हमारे साथ, अख्तर। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। ऑलवेज एक्साइटेड हैं आप। और मेरे ख्याल से मोबाइल साइलेंट पे लगा रहे हैं पहले तो। ठीक है, करना ज़रूरी है। ज़रूरी है जी, ज़रूरी है। प्रिकॉशन ज़रूरी हैं। जी, सबसे पहले कौन सा लैपटॉप दिखा रहे हैं? सही और है। बॉक्स पैक कवर करेंगे आज हम सारे के सारे बॉक्स पैक्स लैपटॉप को कवर करने वाले हैं, बल्कि मैं सेकंड हैंड को व्यू से ज़रा क्लियर कर दूं। अच्छा, आसानी रहेगी। हाँ, तो ये मेरे पास सारा बॉक्स पैक नया स्टॉक अब ऐड हुआ है। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट प्राइस टैग में आते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक और मॉडल मैं वीडियो में ऐड करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने सेल कर दिया। आज इतवार वाला दिन है तो मैं गोदाम से भी दूसरा पीस लेने गया नहीं हूँ, लेकिन HP विक्टस जो सा है ना, मेरे पास वो अवेलेबल था। उसकी वीडियो हम इसमें स्नैप डाल देंगे। और आप ये वाला चेक करें, मेरे पास HP का NV अब X360 रोटेट में मिल जाता है आपको। सही है। बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। मतलब आप इसकी स्पेक्स को चेक करें, i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है और इसके अंदर Windows 11 मिल जाती है, मल्टी टच भी इनेबल्ड है, 16 GB रैम, 1 TB SSD के साथ ये आपको मिल जाएगा। IPS पैनल 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। और ये मशीन जो सी है NV360 है, बड़ी खूबसूरत मॉडल है, बहुत एलिगेंट है। एग्जैक्ट मॉडल मैं बता देता हूँ, 14ES0033DX ये इसका एग्जैक्ट मॉडल है। और ये आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ये आपको 3,20,000 में मिल जाएगी और बहुत ही प्रीमियम और एलिगेंट मशीन है। आप समझ लें कि स्पेक्टर से एक स्टेप नीचे आती है। बाय द वे स्पेक्टर भी जो सी है ना HP की, वो बॉक्स पैक में अवेलेबल है। i7 12 जनरेशन आपको मिल जाएगी बॉक्स पैक में। इधर डिस्प्ले में नहीं रखी हुई, लेकिन i7 की 12 जनरेशन आपको बॉक्स पैक में स्पेक्टर मिल जाएगी 360 रोटेट। और उसके साथ आपको वही उसका प्रीमियम लेदर केस और साथ में स्टाइलस पेन, सारे फीचर्स पूरे मिलते हैं। और वो आपको मिल जाएगी 5,55,000 के प्राइस टैग पे i7 12 जनरेशन वाली 1 ईयर की इंटरनेशनल लोकल वारंटी के साथ। और इंटरनेशनल में भी आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल में मेरे पास जो सा है वो स्पेक्टर ही पड़ा हुआ है, और स्पेक्टर जो सा है वो मिल जाएगा आपको 5,45,000 के रेट पे। दिखा तो दें वो, इधर डिस्प्ले में नहीं लगे हुए। मैंने कहा वैसे मॉडल बता देता हूँ कि मेरे पास i7 12 वाला वेरिएंट 5,55,000 में है, और i7 13 जो कि उससे एक साल अगला मॉडल है ना, वो आपको मिल जाएगा 5,45,000 में। अब ये जो सा डिफरेंस है ना कि यार 13 जनरेशन महंगी होनी चाहिए, सस्ती क्यों है? क्योंकि 13 जनरेशन वाला मेरे पास इंटरनेशनल वारंटी में पड़ा हुआ है, वो 1 ईयर इंटरनेशनल के साथ है। तो 5,45,000 में ये मिल जाएंगे। ये तो हो गए प्रीमियम मॉडल्स। इसके अलावा अगर किसी और को कोई गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो उसमें भी अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। टफ सीरीज भी मिल जाएगी, ROG भी मिल जाएगा आपको, और एलियनवेयर मिल जाएगा, ओमन मिल जाएगा। ये सारे मॉडल्स मेरे पास अवेलेबल है। गेमिंग में अच्छी वैरायटी है। यहाँ पे हमने सिर्फ गेमिंग को शोकेस नहीं किया हुआ है, तो अब जो यहाँ पे शोकेस है उन मॉडल्स पे हम चलते हैं। तो जो मोस्ट सेलिंग हॉट सेलिंग जो सा आइटम है हमारा, वो ऑलवेज ये रहा। जैसे कि हमने पहले भी वीडियोज़ में बताया, इसकी क्वान्टिटी जितनी मंगा लो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है भाई। अच्छा जी जी। तो ये i5 की 11 जनरेशन है, 8 GB रैम, 512 GB SSD के साथ है, 15.6 इंच FHD IPS पैनल है। इसके अंदर स्क्रीन क्वालिटी IPS मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, सारे फीचर्स के साथ ये वाली मशीन आपको 1,70,000 के प्राइस टैग पर नजर आ जाती है। लेनोवो का कौन सा मॉडल है ये? लेनोवो आइडियापैड 5 है इसका मॉडल। ठीक है, लेनोवो आइडियापैड 5। और ये 1 ईयर की लोकल वारंटी के साथ है। और ये इस वक्त सबसे सस्ता डब्बा पैक i5 11 जनरेशन मॉडल है। सबसे सस्ता i5 यही है। इससे सस्ता i5 मेरे पास स्टॉक में कोई भी अवेलेबल नहीं है। 1 लाख कितने का था? 1,70,000 के प्राइस टैग पे। और इसकी यूनिकनेस यही है कि यार इसमें IPS पैनल मिल जाता है। फॉर द रेफरेंस बता दूं कि आगे मैं वीडियो में जितने भी मॉडल दिखाने वाला हूँ, 2,25,000 तक के प्राइस टैग तक, ठीक है, या इससे नीचे कोई भी। इसके अलावा और कोई मॉडल ऐसा नहीं है जो IPS आ रहा हो। सही, अच्छा। स्क्रीन क्वालिटी इतनी मज़ेदार है इसकी, और लोग इसको स्क्रीन क्वालिटी, बाकी मेटालिक फिनिश बहुत अच्छा है इसका, जैसा है ग्रे कलर है। एप्पल जैसे कह लें कि मैकबुक जो सी है स्पेस ग्रे कलर, काफ़ी हद तक वैसा इसका कलर होता है। और बड़ी खूबसूरत मशीन है। हमने मल्टीपल टाइम इसकी अनबॉक्सिंग की हुई है। हमारे YouTube चैनल अवैस फ्रॉम लैपटॉप वाला पे आपको वो भी नज़र आ जाएगी। अच्छा गाइस, ये अगर आपको लग रहा होगा ना कि आप दिखा दें निकाल के, तो उन्होंने बता दिया आपको, बट ये भी बॉक्स पैक है, इनको हम दिखा नहीं सकते, ठीक है? हाँ, तो फिर बॉक्स पैक नहीं रहेंगे। बॉक्स पैक में ना 2 तरह का होता है। एक होता है लोकल वारंटी, एक होती है इंटरनेशनल वारंटी। अच्छा, ये क्या? जो लोकल वारंटी है वो ये है कि जैसे ये चेक करें आप, ये है पॉप ग्लोबल कंपनी, ये लिखा होगा इसका नाम, ठीक है। ये पॉप ग्लोबल है। इस तरफ आप चेक करें, S&P एजेंसी है, ये कंपनी है। इसी की तरह से M&P जो है वो भी एक कंपनी है। तो ये वो कंपनी है जो सी क्या करती है कि ये लैपटॉप्स जो से है ना,
ये बॉक्स पैक में खुद मंगवाती हैं, बाद में पाकिस्तान में तो आपको पता है लैपटॉप ऑफिशियली आता नहीं है, तो इनकी 1 साल की वारंटी की जिम्मेदारी इन कंपनी ने खुद उठाई है। अच्छा। जिसके अवज ये लैपटॉप की एक्चुअल प्राइस पे मार्जिन ऐड करती हैं। लेट्स से कि जैसे मैंने आपको ये आइडियापैड 5 बताया, अब ये 1 साल की वारंटी के साथ आपको 1,70,000 में मिल रहा है, लेकिन अगर किसी के पास इसका नॉन वारंटी वाला स्टॉक अवेलेबल हो तो ये मशीन आपको राउंड अबाउट जो सी है 1,35,000 1,30,000 के राउंड अबाउट नज़र आ जाएगी। तो ये ऊपर जो सा 40-45 हज़ार का फ़र्क है ना, ये वो फ़र्क है जो इन कंपनियों ने अपना मार्जिन रखा है। और इसके पीछे ये क्या करती है कि अगर छोटी मोटी कोई वारंटी निकला है इन लैपटॉप्स के अंदर से, तो उन्होंने क्या करना है कि ये वारंटी उन्होंने खुद क्लेम करवा लेनी है, खुद ही क्लेम कर लेनी है। मतलब रैम का हो गया, SSD का मसला हो गया, ये पॉप ग्लोबल कंपनी ने खुद ही देखना है, छोटा मोटा मसला। लेकिन लेट्स से कि आपको कोई लैपटॉप है, बॉक्स पैक है, उसका कोई बोर्ड वगैरह का कोई मेजर फॉल्ट वगैरह निकल आता है, तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि इन्होंने बाहर लेनोवो ऑफिशियल सेंटर पे ये लैपटॉप भेजना है, वहाँ से क्लेम करवा के वापस आपको ला कर देंगे, और ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी 1 साल तक इन्होंने लेनी है। तो ये होती है लोकल वारंटी। इंटरनेशनल वारंटी वही है, जब हम दुकानदार ख़रीद के लेके आए हैं लैपटॉप बाहर से, तो HP कंपनी के हिसाब से उस दिन वो सेल हो गया, HP ने उस दिन से उसकी वारंटी शुरू कर दी। जब हम बेचेंगे तब लेट्स से कि आप 1 या 2 महीने के बाद हमसे लैपटॉप ले लेते हैं, तो समझे कि 1 साल की वारंटी में से आपको 10 महीने की वारंटी मिल जाएगी, और वो इंटरनेशनल होगी। लेट्स से कि अगर उस लैपटॉप में कोई फॉल्ट निकलता है तो उसका ये चेक करे कि वो लैपटॉप आपने यहाँ से सबसे नियरेस्ट मार्केट दुबई है, ठीक है, जहाँ पे ऑफिशियल क्लेम सेंटर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके उसको क्लेम करवाना, क्लेम करवा के फिर वापस ला के। अच्छा, वो कैसे करवाएंगे क्लेम? आप लोग ही वो अपनी मदद आपके तहत है। इंटरनेशनल को यही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। अच्छा, तो इंटरनेशनल वारंटी को आप कह सकते हैं कि यार खूब खाता है, खूब खाते हैं, मैं समझ गया। ठीक है। लोकल वारंटी की 1 साल की जिम्मेदारी ली जाती है पाकिस्तान में, हर एक की अपनी प्रेफरेंस है। अगर कोई यहाँ से लैपटॉप लेके बाहर जाना चाह रहा है, सही भाई हो वो इंटरनेशनल वाला ले ले, उसको लोकल लेने की जरूरत ही क्या है। हाँ, अगर वो बाहर ही जाना चाह रहा है, ठीक हो गया। तो हर एक की अपनी प्रेफरेंस है। अब मैंने आपको ये मॉडल तो दिखा दिया, अब जिसे कह लें कि मेरे पास HP में ही ये एक मॉडल पड़ा हुआ है HP का 5096। ये डब्बा बैग सबसे सस्ता मॉडल है जो मेरे पास आपको मिल जाएगा अभी के लिए, ठीक है। i3 की 12 जनरेशन है, 1,33,000 की मशीन है, 4GB रैम 256GB SSD के साथ है ये, और ये ऑफिशियल विंडोज़ 11 होम के साथ आती है, और ये 1 ईयर की लोकल वारंटी के साथ है। SNP की कंपनी इसके आपको वारंटी मिल जाती है। तो ये मिल जाएगा आपको। i3 है, 12 जनरेशन है, और i3 की 12 जनरेशन वैसे बाय द वे बता दूँ हेक्सा कोर प्रोसेसर है। अगर कोई i5 11 जनरेशन देखता है ना, तो मैं फॉर द रेफरेंस बता देता हूँ कि ये i3 12 जनरेशन, ये जो सा 1,70,000 में i5 11 जनरेशन है, इससे ज़्यादा पावरफुल है प्रोसेसर वाइज, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन उसमें और भी फीचर्स बड़े एक्स्ट्रा हैं, तो वो कंपनसेट हो जाता है। अब ये वाली मशीन जो है 1,33,000 में आपको मिल जाएगी, 4GB रैम 256GB i3 की 12 जनरेशन के साथ। और ये मेरे पास जो सा मॉडल है ये 5096 है, ये मॉडल एग्जैक्ट देख लें आप, 5096। तो ये HP का 5096 है ना। इसी में मेरे पास एक पीस और मॉडल पड़ा हुआ है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। ये पड़ा HP का 5098 मिल जाएगा आपको, 5098 है। ये i5 की 12 जनरेशन में, ये 8GB रैम 512GB SSD के साथ है, और ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। ये 1080p रेजोल्यूशन में आता है। i5 की 12 जनरेशन है, 10 कोर CPU, जिसमें से 2 पावर कोर्स और इसके अंदर 8 एफिशिएंट कोर्स लगी हुई हैं। तो ये 10 कोर CPU के साथ है, 12 थ्रेड्स के साथ ये मशीन आती है। और ये HP का 5098 इसका एग्जैक्ट मॉडल है। ये भी Windows 11 ओरिजिनल के साथ मिल जाएगा, और इसका जो सा प्राइस रहेगा ये आपको मिल जाएगा 193 का, ठीक है। अब ये 193 में आपको i5 की 12 जनरेशन मिल जाता है। अब इसी में मेरे पास एक और पीस है जो कि इधर स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। ये 5098 है ना, उसका 5099 है, और वो i7 12 जनरेशन है। 96 आपको i3 में मिल जाएगा, 98 आपको i5 में मिल जाएगा, और 99 जो सा है वो आपको i7 12 जनरेशन में मिल जाएगा। वो भी मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है। वो आपको मिल जाएगा 2,20,000 के प्राइस टैग में, वो भी 8GB और 512GB SSD के साथ स्टॉक में अवेलेबल है। और अगर HP की यही 15S सीरीज़ की बात की जाए तो इसी में मेरे पास एक पीस और अवेलेबल है जो कि 13 जनरेशन वाला भी स्टॉक में आया हुआ है। ये नया एडिशन है। ये i7 की 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ है, 16GB रैम है, 512GB SSD के साथ है, Windows 11 है, और इसके अंदर आपको फिर अब IPS पैनल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये IPS पैनल के साथ है।
16512 के साथ है। और जहाँ तक प्राइस टैग की अगर बात की जाए तो प्राइस टैग मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, इसका प्राइस टैग मैं भूल गया हूँ। चलें प्राइस बता देते हैं आपको, अभी देख के बता देते हाँ, हैं। प्राइस टैग अभी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ इसका। कौन सा मॉडल है ये, ऊपर जो रखा हुआ है ये HP का ये वाला मिल जाएगा आपको, 110 है इसका मॉडल एग्जैक्ट। ठीक है, HP Core i7 है, 13 जनरेशन है, 512 16 GB इसके अंदर रैम है, नो ऑप्टिकल ड्राइव है, विंडोज ये 295 में मिल जाएगा आपको। 295K में गाइस आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। 2,95,000 में ये आपको मिल जाएगा HP का 110। अब वो कहेंगे 2,95,000 में ये है तो विक्टर्स क्यों ना ले लिया जाए, तो भाई ये जो सा है स्टैंडर्ड सीरीज़ है, ये विक्टर्स वगैरह तो सबसे सस्ता जिसे कहते हैं ना गेमिंग और अच्छे प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, लेकिन विक्टर्स के अंदर और इसके पैनल के अंदर बड़ा फ़र्क है। सही हो गया। विक्टर्स हाई रिफ्रेश रेट के साथ है जबकि ये अच्छे कलर्स के साथ है। ठीक है। और नेक्स्ट हम मशीन की तरफ चलते हैं, तो इसी में मेरे पास जो से हैं, अब HP में चलते हैं आगे। तो HP में आपको मिल जाएगा, मेरे पास ये मॉडल अवेलेबल है 450, ये 440 G9 है और 450 G9 भी मिल जाएगा, i7 वाला और i5 वाला भी भरा हुआ। सही है। तो ये 440 G9 है और 450 G9 है, ये मेरे पास स्टॉक में आए हुए हैं। अब 450 G9 i7 के जो से है ना 12 जनरेशन वाले, 1 2 3 यूनिट इधर हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं क्योंकि i7 वाला पीस इसमें ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। i5 वाला एक रखा हुआ है। प्राइस टैग जो सा है इसका आप विजिट कर लेंगे, मैं तब बता दूंगा, मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मुझे सारे मॉडल्स की प्राइसेस याद नहीं रहती हैं। चलें ठीक हो हम गया। इसको स्किप करते हैं, जिसकी प्राइस याद है उसको ले आते हैं। हमारे पास है अच्छा गाइस, बैकग्राउंड पे अजान हो रही है तो हमने पहले एक अजान सुन ली थी, ठीक है, तो अब आई थिंक ये दूसरी अजान हो रही है, तो आप लोग कहेंगे कि वीडियो बनाई जा रहे हैं, बट हमने अजान सुन ली थी एक, ठीक है। जी सर, नेक्स्ट मॉडल पे आ जाएं। नेक्स्ट मॉडल आपको ये मिल जाएगा i7 11 जनरेशन 8GB रैम 1TB हार्ड ड्राइव के साथ 185 का फुल HD रेजोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अब ये वाला मॉडल जो सा है ये भी 1 साल की लोकल वारंटी के साथ है, i7 की 11 जनरेशन है। इसके अंदर नॉन IPS पैनल आता है और ये 2 सेल बैटरी के साथ है। अब ये जो अच्छा प्रोसेसर लेना चाहते हैं, IdeaPad 5 जो सा है वो तो मैंने आपको दिखाया था, ये IdeaPad 3 सीरीज़ का लैपटॉप है, तो ये आपको स्टॉक में मिल जाएगा। अब हमारे जो से थिंकपैड लवर हैं उनके लिए कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। चलें जी, ये सारे गाइस आज बॉक्स पैक लैपटॉप ही हम कवर कर रहे हैं। तो मेरे पास थिंकपैड में आप ये देख सकते हैं कि E15 Gen 4 पड़ी हुई है, ये i5 12 जनरेशन वाले पीस हैं मेरे पास, 1 2 3 पीस लगे हुए हैं i5 12 जनरेशन वाले। और ये आपको 8GB रैम 512GB SSD के साथ 2,45,000 में देखने को मिलने वाले हैं। ये आपको 8GB रैम 512GB SSD के साथ 2,57,000 में देखने को मिलने वाले हैं। और ये 8512 के साथ थिंकपैड है, E15 Gen 4 है, बहुत ही प्रीमियम मॉडल है ये। तो फुल HD रेजोल्यूशन, बैकलाइट कीबोर्ड, और मज़े की बात चेक करें, इसमें UK वेरिएंट वाले ज़्यादा पीस आते हैं, मेरे पास सारा का सारा स्टॉक US कीबोर्ड वाला इसमें अवेलेबल है। ठीक हो गया, ठीक है, यूके स्टाइल का कीबोर्ड है। तो ये तो हो गया हमारा वो लैपटॉप। और अब जो मॉडल जो सा मेरे पास नए एडिशन हुए हैं, ये LG के और सैमसंग के मॉनिटर्स हैं, डेल के, ये हमने अभी नए स्टॉक में एडअप किए हैं। बड़े खूबसूरत मॉडल हैं, मैं इनका मॉडल बता देता हूँ। सैमसंग का कर्व्ड मॉनिटर है, CF390 है, 24 इंच का ये मॉनिटर है, ये कर्व स्क्रीन के साथ है। ये आपको 60,000 के प्राइस टैग में देखने को मिलने वाला है, 60,000 में। ठीक हो गया जी, तो 60,000 में आपको सैमसंग का कर्व्ड मॉनिटर मिल जाएगा। इसके बाद डेल का एक जो सा है गेमिंग मॉनिटर हमारे पास स्टॉक में ऐड हुआ है, ठीक है। डेल का ये LG22 है, क्योंकि डेल का नहीं, सॉरी LG का, LG मॉनिटर आपको मिल जाएगा 22, LG22। ये 75 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है, इसके साइड पे बल्कि मेंशन भी होगा, ठीक है जी। इसका रिफ्रेश रेट है ये 75, ये रहा 75 हर्ट्ज 1080p पैनल है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 35,000 के प्राइस टैग पे देखने में मिलने वाला है। जो बजट गेमिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा हाई एक्स्ट्रा फ्रेम रेट्स चाह रहे हैं पैनल्स की तरफ से, क्योंकि 60 हर्ट्ज तो आपको मार्केट में आम ही मिल जाता है, तो ये आपको 75 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 1080p मॉनिटर मिल जाएगा 22 इंच के स्क्रीन साइज़ में। और फिर डेल का 17 इंच का हमारे पास मॉनिटर अवेलेबल है,
और ये 17 इंच जो सा मॉडल है ना आपको 27 इंच और 27 इंच 70 नहीं है 27 इंच ठीक ये हो गया। 27 इंच का मॉनिटर है। इसमें मेरे पास 2 पीस अवेलेबल है, ये फुल साइज़ का मॉनिटर अवेलेबल है। ये और ये आपको 80,000 के प्राइस टैग पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी इसके फीचर्स की बात करें तो साइड पर मेंशन थे LG मॉनिटर ये गाइस। अख्तर भाई जिम करना स्टार्ट कर दिया। ये भी 75 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ है। AMD FreeSync इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल जाता है, फुल HD रेजोल्यूशन है और वीसा माउंट आपको इसमें इजीली मिल जाएगा। तो ये 27 इंच का मॉनिटर है और ये बड़ा खूबसूरत मॉनिटर है, बल्कि इस पर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, आप उस तरफ क्लियर पिक्चर देख सकते हैं। ये देखें ये बड़ा ही खूबसूरत स्लिम बेजल के साथ ये मॉनिटर अवेलेबल है। ये इधर तो ये मॉनिटर्स हमारे पास ऐड हुए हैं, ये 80,000 में मिल जाएगा, 80, 35 और ये 3 मॉनिटर्स को हमने स्टॉक में ऐड किया है। और ये मॉनिटर्स मैंने वैसे जो से हैं उनके लिए ऐड नहीं किए जैसे हमारे PC लवर्स हैं, क्योंकि मुझे पता उनका मॉनिटर और भी उनको एक्सट्रीम चाहिए होता है। ये उनके लिए ऐड किए गए हैं जो से लैपटॉप के साथ मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छा मॉनिटर बजट फ्रेंडली चाहते हैं, क्योंकि ये अपने अपने प्राइस टैग में ये बजट फ्रेंडली है जो से तीनों के तीनों मॉनिटर्स हैं। तो ये आज के लिए बॉक्स पैक का स्टॉक अवेलेबल था। और भी मॉडल्स काफ़ी अवेलेबल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, गेमिंग में जिसको जो सा भी मॉडल चाहिए आप उसकी कोटेशन ले सकते हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट हर काइंड का i9 की 13 जनरेशन, RTX 4070, 4090, 4080, 3050 और 3060 ये सारे ग्राफिक कार्ड के साथ अवेलेबल है। i7 13 जनरेशन मिल जाएगा। 12 जनरेशन वाले गेमिंग लैपटॉप्स अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं रह गए, कुछ पीस रह गए, लेकिन ये सारे मेरे पास वैरायटी अवेलेबल है। Asus की टफ सीरीज़ और डेल एलियनवेयर मिल जाएगा, डेल की G सीरीज़ मिल जाएगी, G16 बड़ा, बल्कि G16 बड़ा अच्छा मॉडल आया हुआ है। 670 में आपको i9 की 13 जनरेशन RTX 4070 के साथ स्टॉक में अवेलेबल है। तो मतलब ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है बॉक्स पैक में। इनके अलावा भी अगर किसी को और कोई बॉक्स पैक चाहिए तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकता है। 030801114601 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और लैपटॉप वाला हमारी शॉप का नाम है हफीज़ सेंटर, गेट नंबर 1 के साथ वाले प्लाजा में हमारी शॉप है। शॉप इजीली मिल जाएगी, आपने जस्ट हफीज़ सेंटर गेट नंबर 1 पे आना है और जो उसका साथ वाला प्लाजा होगा उसमें शॉप नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर लैपटॉप वाला मोबाइल सेंटर टेक्नोलॉजी प्लाजा का नाम है। तो इंशाल्लाह और भी अच्छे स्टॉक के साथ आपको एंटरटेन किया जाएगा, आप विजिट करें। और प्राइस टैग जो सी है बॉक्स पैक में ज़्यादा नेगोशिएटेबल नहीं होती है, लेकिन हमारे यूज़ का भी काम है, उसमें भी हम अच्छी वैरायटी आपको दिखा सकते हैं। यूज़ में मेरे पास 50,000 से लेके 4 लाख तक सेकेंड हैंड लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। चलें सर, थैंक यू अगेन सो मच आपके कीमती टाइम का, और आपने न्यू जो वैरायटी थी आपके पास बॉक्स पैक की आज कवर की। और गाइज लास्ट में अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अख्तर भाई का थैंक यू भी कीजिएगा। अच्छा भाई थैंक यू सो मच आपकी कीमती टाइम, सर बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। और गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। इस वक्त आपका दोस्त आपका होस्ट RJ5 आपसे जा चाहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।